किस पंचायत से आप किए हैं? किस पंचायत से? लक्ष्मीपुर लक्ष्मीपुर पंचायत में रेखा देवी मुखिया। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। कौन सा काम शेष रह गया जिसको पूरा है ना। शेष तो पंचायत निरंतर विकास की ओर अग्रसरित है। विकास करना हमारा लक्ष्य है। जो भी अधूरा काम बचा हुआ है पंचायत में वो पूरा होगा। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास का काम अधूरा रहा है, गली नाली का काम अधूरा रहा है। जहाँ तक प्रयास रहा सरकार का, मुख्यमंत्री महोदय से जो भी हम लोगों को सरकार के द्वारा आया उसको हमने उन्हें 100% समाज में कार्यरूप दिया। जो शेष बचा हुआ है वो कार्यरूप हम लोग क्या लग रहा है आके आपको? करेंगे। पिछले 5 साल के कार्यकलाप से जनता आपको कहाँ तक लेके जाना चाहेगी? जनता हमको 1 नंबर से जीत देगी। हम समाज में सेवा करने के लिए फिर से मौका मिलेगा। जनता का आशीर्वाद है। जनता की इच्छा से हम पंचायत चुनाव में इस बार मैदान में हम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। हमारे उनसे अपील है कि जनता फिर हमको 5 वर्ष के लिए मौका देगी। परिचय दे दीजिए। मैं राजीव कुमार भारती, मुखिया प्रतिनिधि लक्ष्मीपुर बरारी कटिहार। इस पंचायत से नॉमिनेशन किया। सरपंच पद के लिए है सिक्कट पंचायत से। इससे पहले भी आप सरपंच थे? जी, मैं 2006 से 2011 के टर्म में सरपंच रहा था। मैं स्वयं रहा था। क्या मुद्दा है पंचायत के लिए? पंचायत का मुद्दा है कि लोगों को सही न्याय नहीं मिल पा रहा है। थाना पुलिस जो है गांव कचहरी गांव में जाकर लोगों को चूस रहे हैं। मैं इस पर कड़ा शासन करूंगा। बगैर पूछे पुलिस को मैं दखल देने नहीं दूंगा। और जो गांव का पैसा हमारा कोर्ट कचहरी में बर्बाद होता है, लोग इधर उधर फिजूल बर्बाद करते हैं, ये सब हम चलने नहीं देंगे और जनता को सही न्याय देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी तो पहले भी हम करते थे, फिर करेंगे। सिक्कट पंचायत की जनता के लिए संदेश है कि सब कोई मिलजुल कर ममता देवी को बहुत भारी मतों से विजयी आप लोग बनाइए और आपके विश्वास पर ये खरा उतरेगी। धन्यवाद जी। बताया जाए किस पद के लिए नॉमिनेशन किए हैं? मैं मुखिया पद के लिए आज मैं नामांकन किया हूँ। कौन सा पंचायत से? ग्राम पंचायत राज बैसा गोविंदपुर। क्या मुख्य मुद्दा है चुनाव का? इस बार जो हमारा मुख्य मुद्दा है, ये विस्थापित परिवार का जो है पुनर्वास हेतु जो जमीन उपलब्ध कराई गई है उनको वार्षिक पर्चा और क्या कहते हैं परवाना दिलवाना, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपके पंचायत में बहुत सा ऐसा जगह है जहां अभी भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, उसके लिए जी बिल्कुल सही बात है। मेरे पंचायत में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है, विद्यालय भी नहीं है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं वहाँ पर विद्यालय और आंगनबाड़ी का जो स्थापित करवा सकूँ। क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि मैं पूर्व से जिस तरह से पंचायत में कार्य किया है उसी रफ्तार से विकास का कार्य होते रहेगा। आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो है मतदान में हिस्सा लें और सही उम्मीदवार का चयन करें जिससे कि पंचायत और विकास की ओर अग्रसर हो सके। बाईसों पंचायत की अगर बात की जाए तो बैसा गोविंदपुर पंचायत जो है बाढ़ प्रभावित माना जाता है। इसका भौगोलिक ज्योग्राफिकल सारा चीज़ कुछ अलग अलग नज़र आता है और अन्य पंचायतों से कैसे इसको हैंडल करेंगे, खास करके बाढ़ पे मेरा सवाल। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित में मेरा पंचायत का चूँकि भौगोलिक दिशा ऐसा है कि कारी कोसी और गंगा का जलस्तर जो है बढ़ जाने के कारण प्रत्येक साल जो है वहाँ क्षति होती है। तो मेरा इस बार अपना मंतव्य है कि मैं इस संबंध को लेकर के जल संसाधन विभाग से मिलने का कोशिश करूँगा और इस रूप में जो भी हल निकलेगा मैं निकलवाने की कोशिश करूँगा। परिचय? मैं मोहम्मद मतीउर रहमान, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज बैसा गोविंदपुर। पद के लिए और किस पंचायत से नॉमिनेशन दाखिल किया? दुर्गापुर पंचायत से मुखिया पद के लिए अभी नामांकन हमने कराया। क्या एजेंडा है? देखिए, एजेंडा ही मेन है, नहीं तो फिर प्रत्याशी होने का कोई मायने ही नहीं रहता है। अधिकतर लोगों को यही लगा रहता है बस जीतना, कुर्सी पाना, नाम के लिए, कोई पैसा के लिए वो आते हैं सत्ता पे। पर मेरा एज है और हम एजुकेशन लाइन से हैं तो हम यही कहेंगे कि मेरा पहला ही मुद्दा है कि एजुकेशन। हमको पता है कि अगर एजुकेशन आ जाए सब में या हर घर में तो फिर किसी का पैर पकड़ने का या किसी तरह का वाद विवादें नहीं समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि काम कागजी से लेकर हर तरह का काम क्लियर रहेंगे। और मेरा पहला ही मुद्दा है कि शिक्षा, क्योंकि हम उस लाइन से हैं तो हम यही है कि अगर हम जीत के आते हैं तो पूरे समाज के लोगों के साथ मिलकर जो भी सरकारी स्कूल है, मदरसा है, कोचिंग है, उस पर एक माहौल बना के बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएंगे और कम से कम मतलब जो सरकार संसाधन दिए हैं उनका लाभ दिलाने का काम करेंगे। दुर्गापुर पंचायत का अगर आपको मुखिया बना दिया जाए तो इतना युवा है आप, क्या इसका
कंधे पे लोड ले पाएंगे? जरूर, हम आज 10 साल से जिम्मेदारी लेके रखे हैं, खुद का भी और अपने परिवार का भी। हम खुद कमाते भी हैं, भरण पोषण भी करते हैं उनका। तो अगर हम एक घर चला सकते हैं, 200-400 गार्जियन जो अलग अलग है उनका हम बच्चों को अगर संभाल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम मुखिया बन के कोई तोप नहीं मारना होगा, बस एजुकेशन से रिलेटेड काम ही करना होगा, दस्तखत एप्लीकेशन या फॉर्म ही भरना होगा, विकास के काम प्रखंड से लेकर गाँव तक पहुंचाने का काम ही होगा, तो हम भली भांति कर सकते हैं इस चीज़ को। दुर्गापुर पंचायत का समर्थन कितना मिल रहा है आपको? समर्थन सर बेहिसाबी है, सबसे ज़्यादा युवाओं का है, पढ़े लिखे का है, क्योंकि हर घर से सर पढ़े लिखे हो गए हैं और सबसे ज़्यादा वो चाहते भी हैं कि अब पुराने को हटा दिया जाए या अशिक्षित अयोग्य को हटा दिया जाए। और आप देखे भी हैं कि पहले रुझान से ही 40 साल के कम उम्र वाला मुखिया जो है चुन के आ रहे हैं और 81% की तादाद में है सर। तो लोग समझने लगे हैं कि अब वो पुरानी मानसिकता पे काम नहीं होगा, उनका ज़रूरत ज़्यादा है, उनका शुगर, हार्ट, 100 तरह की बीमारी है, वो कार्य क्षमता उसके घट जाते हैं, तो वो कैसे विकास के काम कर पाएंगे सर, आप बताइए। आज को क्या अपील करना चाहते हैं? हम अपने भी पंचायत, दुर्गापुर पंचायत की जनता को भी और समस्त बिहार के भी पंचायत के जनता को भी यही कहेंगे कि पढ़े लिखों को जगह दीजिए, क्योंकि उनके कार्य क्षमता, उनकी सोच और वो ही आपके मतलब आगे बढ़ाने का काम और सच मायने में जो विकास जो चिल्लाते हैं उनका काम दिखा पाएंगे। क्योंकि जो पुराने जो मुखिया सब जो होते हैं उनका 2-4 ही काम है सर, रोड हो गया, इंदिरा आवास हो गया, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, इसी को लेके वो बस विकास की घंटी और बातें करते रहते हैं, पर सच मायने वो भी पूरा नहीं होता है सर। परिचय बताइए। परिचय, मेरा नाम मोहम्मद रकीब है, दुर्गापुर पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी अभी है और नामांकन हम करवाएं अभी। किस पद के लिए नामांकन किया? मैं मोहम्मद अंजार आलम, ग्राम पंचायत राज गुरमेला के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 09 से पंचायत समिति पद हेतु अपना नामांकन दाखिल किया। क्या मुद्दा है? मेरा मुख्य मुद्दा है, मेरे पंचायत बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। मैं अपने पंचायत को सबसे पहले बाढ़ग्रस्त से मुक्त करना चाहता हूं। और दूसरी बात क्या है, जब बाढ़ आती है, मेरे यहाँ के जितने भी समिति सदस्य आज से पूर्व में जीते हैं, वो सिर्फ जीतने का काम किया है, ना कि जनता को कभी देखा है। जनता को बिल्कुल ठगने का काम किया है। समिति क्या होता है उसको वह पद का मालूम नहीं, वह लोग समिति बने हैं। इसलिए मुझे पूरा समाज, पूरा पंचायत के जनता, आवाम जनता, जनार्दन, हमको सभी ने मिलकर आदेश दिया कि आप चुनाव लड़िए, आप शिक्षित हैं, आप युवा हैं, आप जुझारू हैं, आप अगर आएंगे तो हम लोग को बिल्कुल जो है बाढ़ से निजात मिलेगा और हम लोग को जो है ना काम, छोटी से छोटी काम आप ही से होगा। इसी संदेश के साथ जो है मेरे जनता, मेरे जनार्दन, सभी लोग हमको जो है आज नॉमिनेशन का आदेश दिया, हम नॉमिनेशन आज दाखिल। क्या अपील करना चाहते हैं अपने मतदाताओं से? आपके चैनल के माध्यम से हम सभी जनता जनार्दन को अपील करना चाहता हूं कि मैं एक शिक्षित हूं, मैं युवा हूं, मैं लगातार 10 साल से ग्राम पंचायत राज गुरमेला के जनता के बीच में हूँ, जनता के सुख दुख में हूँ। मैं जनता से आग्रह करता हूँ, मुझे एक बार अपना कीमती वोट देकर मुझे विजय बनावे। मैं आपके तमाम काम के ऊपर मैं अग्रसर रहूँगा। परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद अंजार आलम, ग्राम पंचायत राज गुरमेला, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 19। किस पद से नॉमिनेशन किए हैं और किस पंचायत से? पंचायत समिति के लिए। कौन सा पंचायत? बरेटा पंचायत। कितना है क्षेत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र संख्या? 24 है। 24 है। अच्छा, क्या मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा करना। हाँ। पति का नाम क्या आपका? सुशांत गिरी। बताया जाए क्या मुद्दा है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिजली है और सड़क नाला है, ये सब का व्यवस्था बहुत चरमराया हुआ है बरेटा पंचायत में। उसको सही ढंग से काम करना है और पंचायत का विकास करना है। क्या लग रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है इस बार आपको? जी मिल रहा है, फुल समर्थन। जी। क्या नाम हो आपका? सुशांत गिरी नाम। कैंडिडेट का क्या नाम है? अनुराधा गिरी। धन्यवाद। नामांकन दर्ज किया आपने? मैंने सरपंच पद के लिए नामांकन दायर किया है बरेटा पंचायत से। क्या एजेंडा रहेगा आपका पंचायत? मेरा पहला एजेंडा यही रहेगा कि न्याय हो समाज में, शांति की बहाल हो, न्याय हो। और समाज में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि परिवर्तन, समाज जो है वो परिवर्तन चाह रही है, वो शिक्षितों को चाह रही है, युवाओं को चाह रही है, उनको मौका दे रही है। और समाज में जो है सरपंच का काम ही है कि न्याय को बहाल करना, न कि किसी को बरगलाना। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि समाज को
मैं किस तरह से न्याय के रूप में एक प्रतिष्ठान अपनी जो है छवि को और सरपंच की छवि को जो है मैं बहाल कर सकूं, मेरी यही एजेंडा रहेगी। बरेटा पंचायत की जनता के लिए क्या संदेश है? बरेटा पंचायत के जनता के लिए यही संदेश है कि मैं लगातार समाज के बीच सक्रिय रूप से समाज सेवा करती रही हूँ और लगातार जो है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए हमेशा सरकार की योजनाओं को लाकर उनसे जो है उनको लाभ दिलाती रही हूँ। अब वो मौका है कि वो जो है स्वेच्छा से वो अपने मन में विचार करें कि मुझे जो है कैसा प्रतिनिधि चाहिए। अगर उनको अगर लगता है कि नहीं ऐसा प्रतिनिधि मुझे चाहिए जो समाज की सेवा में हमेशा अग्रसर रहती हैं, तो वो मुझे निश्चित रूप से चुने। मैं यही चाहूँगी। मेरा नाम शांति जायसवाल, समाज सेवी। जी बताया जाए किस पद के लिए नॉमिनेशन किया? पंचायत समिति। कौन सा पंचायत? बरेटा। निर्वाचन क्षेत्र संख्या कितना? 24। क्या संदेश रहेगा जनता को? जनता के बीच में हम लोग आएंगे और ये स्वास्थ्य विभाग जो अभी चरमराया हुआ है, कोरोना काल में जो लाखों गरीब मजदूर और संपन्न व्यक्ति भी जो परेशान रहे, वो स्वास्थ्य जो हमारे बरेटा पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसका बद से बदतर हालत है। मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। एवं पशुपालन भी एक गरीब जनता के लिए बहुत मायने रखता है और जो हमारे यहाँ एक पशुपालन का भी एक आपको स्वास्थ्य केंद्र है, जिसको भी मैं सुचारू रूप से और जन जन तक, हर मवेशी तक चारा एवं आपको जो दवा आता है मैं वो पशु तक पहुंचाने का काम करूंगा। जो गरीब को इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है या किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिला है या किसी को आपको बहुत तरह की ऐसा सरकारी लाभ है जो गरीब जनता के पास नहीं पहुंच रहा है, मैं उसे पहुंचाने का काम करूंगा और एक एक जन तक विकास को ले जाने का काम करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ शांतनु यादव, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज बरेटा। आज जो आप नामांकन किए हैं, किस पद हेतु किए हैं? मैं सरपंच पद से नामांकन किया हूँ, पूर्व से ही सरपंच हूँ और मेरा उद्देश्य है कि जनता का सेवा करूं और करता रहूं। मेरा उद्देश्य यही है। वर्तमान में भी अभी सरपंच थे आप? जी, मैं वर्तमान में भी सरपंच हूं और भविष्य में जनता का हाथ में है, जनता जो चाहेगा वही करेगा। जनता का किस प्रकार आपने सेवा किया? हमने जनता का रात 12 बजे भी उनका जरूरत पड़ा तो मैं वहाँ हाजिर हूँ। मेरा उद्देश्य यही है और हमको जनता का सेवा करना ही है। आपका क्षेत्र देरा क्षेत्र है, वहाँ जमीनी मामला ये ज़्यादा होता है, उसको कैसे निपटते हैं आप? जरूरत जैसा लगता है उस अनुकूल हमने उसका निपटारा किया हूँ। मैंने तो अगला 2006 में भी सरपंच था तो 35 साल का जो झगड़ा जो CO DCLR भी नहीं कर पाया, मैं उसको सुलझा करके संतोषजनक DCLR को कागज में भेजा हूँ। बस तो मेरा कर्तव्य जो है हम करता रहूँगा और करूँगा ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फजलुर रहमान, ग्राम राजा पाखर, मरकड़ियाबाड़ी, पोस्ट कांतनगर, थाना बरारी, जिला कटिहार। किस पद के लिए नॉमिनेशन किया? पंचायत समिति सिसिया पंचायत क्षेत्र संख्या 20 से। क्या मुद्दा को लेकर चुनाव है? शिक्षा का, जो कि पंचायत में सही से काम हो। क्या बोलना चाहते हैं जनता? जनता को यही बोलना चाहते हैं कि अपना उम्मीदवार सही चुने और सही काम करें, उसी को वोट करें। कितना जनता का समर्थन मिल रहा है? अभी तो पूरा मिल रहा है। उम्मीद है कि सीट निकल जाएगा? जी। जीतने के बाद पहला काम क्या करेंगे? जीतने के बाद पहला काम जो है कि अपना जनता का जो है कि साथ सहयोग करेंगे, उसके इच्छुक काम करेंगे। क्या नाम हो गया? प्रमोद कुमार सिंह। ये किस पद के लिए नामांकन किया? पंचायत समिति से, गुरमेला पंचायत से। गुरमेला पंचायत से। क्या बोलना चाहते हैं जनता को? जनता को जनता सेवा करेंगे। जनता के लिए क्या सेवा कीजिए? जो चीज़ सेवा करने के लिए मिलेगा तो वही करेंगे। विकास का काम? विकास का काम। कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? पूरे का है। हुआ? मुकेश कुमार मंडल। जी बताया जाए, नामांकन दर्ज किया आपने, किस पंचायत से और किस पद के लिए? मोहना चांदपुर पंचायत से सरपंच पद के लिए। क्या नाम आपका? सैदुर रहमान। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा रहेगा जनता को न्याय दिलाना।
नामांकन किए हैं इस पंचायत से? रौनिया पंचायत से हैं और पंचायत समिति के पद पे नामांकन किए हैं। कितना क्षेत्र संख्या? 12। क्या रहेगा एजेंडा? क्या करना चाहते हैं? अच्छा ठीक है। फिर से जीत के आना चाहते हैं जनता के बीच में और आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ काम करके जीते दिखाना। रहते जी कितना काम किए हैं? संतुष्ट है जनता? हाँ, संतुष्ट है। रानी देवी, पति प्रभास रजक। सर